Namaste everyone and welcome to SuperGrads CAT. Today I'll be discussing all about the CAT exam difficulty level. Now जब हम difficulty की बात करते हैं तो this becomes a very subjective area. जो आपको easy लग रहा है शायद वो मुझे difficult लगे और जो मुझे difficult लग रहा है वो शायद आपको easy लगे. So given this uncertainty, I have divided this discussion into 4 broad areas. Number 1, the scoring pattern of the CAT exam. Second, the competition. Third, the content and syllabus. And fourth part being the unpredictability. So start करते हैं with the first part which is the scoring pattern. तो बहुत quickly समझते हैं कि CAT का different sections और overall total का scoring pattern क्या है. In total you get 66 questions, 3 marks for every right answer and therefore maximum marks that you can score are 198. जिसमें VRC में you get 24 questions, DLR में you get 20 questions and Quant में you get 22 questions. अब इस मेट्रिक में let's try and understand कि हम कई बार परसेंटेज को बहुत अच्छा मेट्रिक बनाते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए टू गेट एडमिशन टू द टॉप बी स्कूल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 90 परसेंटाइल. नाउ 90 परसेंटाइल टिपिकली मीन्स कि आप टॉप 10% ऑफ द क्राउड में हो जो कैट एग्जाम लिख रहा है. तो 90 परसेंटाइल लाने के लिए इंग्लिश में आपको चाहिए सिर्फ 30% मार्क्स. सो जो 24 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाने हैं और अगर आपने 30% मार्क्स ले आए तो you will get a 90 percentile as far as the last year's paper is concerned. Similarly for DILR, you only need to get 25% marks and for QA it is even lesser, you only need to get 20% marks approximately. तो imagine अगर आप 20% लेके आते हैं एग्जाम के पेपर के मार्किंग्स के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप 20% लेके आते हैं you are in the top 10% of the crowd. अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए 99 परसेंटाइल which effectively means that you will be in the top 1% of the batch, तो आपको इंग्लिश में लाने हैं 55%, DLR में लाने हैं 45% और क्वांट में लाने हैं सिर्फ 40%. इमेजिन आपके 40% नंबर आ रहे हैं और आप टॉप 1% ऑफ द क्राउड में हो. सो दिस क्लियरली टेल्स अस दैट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम इज़ वेरी हाई. क्योंकि आप पेपर जब अटेम्प्ट करते हो तो आप सारे क्वेश्चन तो भूल जाओ, आप 60% भी टॉपर शायद नहीं ला पा रहा है या बहुत डिफिकल्ट है 60% मार्क्स लाना. सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन विल रिवॉल्व अराउंड कॉम्पिटिशन. सो अगर हम प्योर नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 lakhs people actually appeared in the CAT exam. So clearly the competition is tough. But more than the number itself, the kind of people who appear for the CAT exam is a different ball game altogether. So think of all the top colleges when it comes to the UG courses in the country. आप बात करोगे इंजीनियरिंग में IITs की, आप बात करोगे मेडिकल साइंसेज में MBBS कॉलेजेस की, आप बात करोगे टॉप DU कॉलेजेस की एंड द लिस्ट गोज ऑन. सारे कॉलेजेस के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं. एंड नॉट जस्ट दिस, थिंक ऑफ पीपल विथ वर्क एक्सपीरियंस. कैट एग्जाम लिखने के लिए देर इज़ नो एज लिमिट एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एकेडमिक डाइवर्सिटी एज वेल. सो हर एकेडमिक स्ट्रीम के लोग लिख सकते हैं, हर एज के लोग कैट एग्जाम लिख सकते हैं. सो यू हैव लॉट ऑफ पीपल विथ वर्क एक्स ऑफ 2 years, 3 years एंड सो ऑन. तो ओवरऑल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है. सो अगेन दिस गिव्स अस अ फीलिंग कि कैट एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ है. द थर्ड पैरामीटर इज अबाउट द कंटेंट एंड सिलेबस. सो क्या कोई ऑफिशियल सिलेबस डिफाइंड है कैट अथॉरिटीज़ के द्वारा? नॉट एट ऑल. सो देर इज़ नो डिफाइंड सिलेबस इन द फर्स्ट प्लेस विच मेक्स इट लिमिटलेस. मतलब आप कितना पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे इज टिपिकली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज़ टिपिकली बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स पेपर. तो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट या सिलेबस डिफ़िकल्ट इसलिए है बिकॉज कवरेज ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस अलोन. मतलब अगर हम कंपेयर करें एग्जाम का कंटेंट जो हमें पढ़ाई करना है, सो इट इज़ नॉट रियली अ डिफ़िकल्ट एग्जाम टू प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बिकॉज सिंसियरिटी विल मैटर मोर. अगर आपका रूटीन अच्छा है, डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बड़े आराम से आप सिलेबस कवर कर पाओगे जो ब्रॉडली एक्सपेक्टेड है और इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. सो इट इज़ definitely possible for you to prepare well even if you are an average or slightly below average student trying to think of CAT exam. It is not just for super intelligent elite kind of students. ये हर किसी के लिए है. The last part when it comes to difficulty is the predictability or rather the unpredictability of the exam. CAT के बारे में बहुत frequently एक quotation बोला जाता है that the only thing constant about CAT exam is change. तो जुलाई में जाकर नोटिफिकेशन आएगा और तब क्या पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी,
किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, शायद सब कुछ चेंज हो जाए। एंड देयरफॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ सेट पैटर्न एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड से कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन एंड इट विल हेल्प मी गेट इनटू अ टॉप बी स्कूल। नॉट रियली। सो ओवरऑल अगर इन 4 पैरामीटर्स के हम असेसमेंट का समरी करें तो ब्रॉडली कैट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। बट हैविंग सेड दिस, एज आई सेड, अगर राइट गाइडेंस हो, अगर आपका प्रिपरेशन का एफर्ट सही डायरेक्शन में है, देन नो एग्जाम इंक्लूडिंग कैट इज डिफिकल्ट टू क्रैक। सो विद दिस आई टेक ए लीव। Ciao.